गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 गणित में आज हम ले रहे हैं प्रश्नावली 3.2। तो इस प्रश्नावली में हम देखेंगे कि माध्य, जैसा कि आपको बताया, माध्य औसत, पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या। अब इसमें एक दो नई चीजें आ रही हैं आपके, बहुलक और माध्यक। बहुलक बहुलक का मतलब है सबसे अधिक बार आने वाला पद, और माध्यक का अर्थ है मध्य पद। मध्य का अर्थ है मध्य पद। तो देखिए कैसे बनते सवाल। प्रश्न नंबर 1 तो कहता है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं: 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। तो सवाल पूछता है इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक और माध्यक, बहुलक का मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बहुलक का मतलब है सबसे अधिक बार आने वाला पद। इन आंकड़ों में सबसे अधिक बार कौन सा पद आया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेते हैं। आरोही क्रम में लगाएं आंकड़ों को या अवरोही क्रम में। तो देखिए हम कहेंगे सबसे पहले आरोही क्रम बनाते हैं इनका। देखिए आरोही क्रम से चूंकि प्राप्तांकों का, यहां पर पद है प्राप्तांक, प्राप्तांकों का आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या होगा, सबसे छोटा आगे और उससे बड़ा उसके पीछे, उससे बड़ा उसके पीछे और सबसे बड़ा सबसे पीछे। तो हम देख रहे हैं आंकड़ों में सबसे कम पद है 5, कॉमा, उसके बाद आ रहा है आपका 9, कॉमा, फिर आ रहा है आपका 10, फिर आ रहा है आपका 12, फिर आ रहा है आपका 15, फिर आ रहा है आपका 16, फिर आ रहा है आपका 19, कॉमा, फिर आ रहा है आपका 20, 20, 20, 20, 4 बार 20 है, 1 2 3 4। तो 20, 20, 20, 20, फिर आ रहा है आपका 20 के बाद 23, फिर आ रहा है आपका 23 की बार है 24, फिर आ रहा है आपका 25, 25 दो बार 25, 25। तो कोई पद हमारा छूटा नहीं, ये देखते हैं। तो 15 विद्यार्थी हैं तो 15 पद होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आगे हमारे, तो ये बन गया हमारा प्राप्तांकों का आरोही क्रम। तो अब हम देखें, इसलिए आंकड़ों के बहुलक या प्राप्तांकों के बहुलक, बात एक है आंकड़ों के बहुलक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुलक का मतलब है सबसे अधिक बार आने वाला पद, सबसे अधिक बार आने वाला पद, आने वाला पद। तो हम देखें सबसे अधिक बार इसमें 20 आया है, 1 2 3 4 बार आया, बराबर आ गया 20। तो बहुलक निकला हमारा 20। अब पूछ रहा है माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक, माध्यक का मतलब होता है मध्य पद। तो इसको निकालने के लिए मैं आपको एक सूत्र बताऊं, अगर हमारे पास आंकड़े या पद विषम में हैं तो उनके लिए मध्य पद ज्ञात करने का एक बहुत बढ़िया सूत्र है। देखिए यहां पर हम पदों की संख्या n ले लेते हैं और n विषम होना चाहिए, तब यह सूत्र काम करेगा। तो देखिए
यहां पर पदों की संख्या n बराबर 15, 15 पद हैं। तो 15 एक विषम संख्या है। विषम सम आप जानते हैं, जो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती है वो सम संख्या कहलाती है, जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती वो विषम कहलाती है। तो n बराबर 15, इसको हम विषम, ये विषम पद है हमारे यहाँ। तो विषम पद निकालने के लिए माध्यक, इसलिए आंकड़ों का माध्यक, माध्यक मध्य पद। तो इसको निकालने का एक सूत्र है, देखिए n धन 1/2, इसको कोष्ठक में रखिए, वह पद। जब कभी भी हमको विषम पद मिलेंगे तो उसके लिए वो सूत्र काम करेगा। तो यहाँ पर n का मान जैसा मैंने बताया 15 है, 15 धन 1/2 वहाँ पद, ये देखिए। तो 15 में 1 जोड़ दीजिए, 16/2, 16 में 2 का भाग जाता है, 8वां पद। अब आप आरंभ से गिनिए या अंत से गिनिए, तो 8वां पद जो होगा वो इसका माध्यक होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा पद निकला। देखिए यहाँ पर, यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक मध्य पद 20 है। तो बराबर 20। अब सवाल वाला ये पूछ रहा है क्या ये समान है? हाँ। अब आप देख रहे हैं बहुलक भी 20 और माध्यक भी 20। हाँ, बहुलक और माध्यक समान है, बहुलक और माध्यक समान है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आता है प्रश्न नंबर 2। देखिएगा, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। देखिए प्रश्न हमारे पास है 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पदों की संख्या 11 विषम है। अब यहाँ पर सवाल पूछ रहा है इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये तीनों समान हैं? तो अब देखिए, क्योंकि खिलाड़ियों द्वारा सीधे हम इसको बहुलक और माध्यक निकालने के लिए आप पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का आरोही क्रम, चलो आरोही क्रम से ही बनाते हैं। आरोही क्रम में सबसे कम रन आगे, उससे अधिक उसके पीछे, उससे अधिक उसके पीछे, सबसे अधिक उसके पीछे रहेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 6, सबसे कम रन 6 एक खिलाड़ी ने बनाए हैं। उसके बाद आ रहे हैं आपकी 8, उसके बाद आ रहे हैं आपकी 10, 2 खिलाड़ियों ने 10 बनाए, 10 10। उसके बाद आ रहा है 15 15 15, 3 खिलाड़ियों ने 15 15 बनाए, 15 15 और 15। उसके बाद 50 80 50 80, उसके बाद 100 120, 100 120। तो 11 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक हो गया। ये खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों का आरोही क्रम। अब सवाल आप पूछ रहा है इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसलिए आंकड़ों का माध्य या औसत, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। यहाँ पर पद रन है, पदों का योगफल
बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये तो हो गया माध्य। तो माध्य के लिए देखिए सारे रनों को जोड़ दीजिए, आरोही क्रम वाले को जोड़ दीजिए। 6 धन 8 धन 10 धन 10 धन 15 धन 15 धन 15 3 बार, धन 50 धन 80 धन 100 धन 120। ये हो गया पदों का योगफल, 18 रनों का योगफल, खिलाड़ियों द्वारा बने गए रनों का योगफल। पद रन है यहाँ पर, तो रनों का योगफल बट्टे खिलाड़ियों की संख्या, अर्थात खिलाड़ी हैं 11। अब देखते हैं, जोड़ते हैं। इकाई से स्टार्ट करें। 6 8 से 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 5 29, 29 29 का 9 हासिल 2। दहाई में 2 के 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 2 22 का 2 हासिल 2। सैकड़े में 2 1 3, 1 4, 429 बट्टा 11। 11 का भाग दें, 11 का भागा 42 में दें। 11 3 33, 11 को तो 44 हो जाता है, तो 9 शेष बच रहा है। 11 33, 9 99, 11 99। तो आंकड़ों का जो माध्य निकला वो 33। आंकड़ों का माध्य 33। अब कह रहा है बहुलक, आंकड़ों का बहुलक, आंकड़ों का बहुलक। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला पद, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सबसे अधिक बार आने वाला पद, सबसे अधिक बार आने वाला पद। तो कौन है सबसे अधिक बार आने वाला पद इसमें? किस पद की आवृत्ति, किन रनों की आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई है? 15 बराबर 15। तो बहुलक लिख दिया 15। अब उसके बाद पूछ रहा माध्यक, आंकड़ों का माध्यक। तो पद मैंने जैसा आपको बताया, यहाँ पर पद विषम है, तो विषम पदों का माध्यक निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था, n धन 1 बट्टा 2वां पद। यहाँ पर n जो है, पदों की संख्या n 11 विषम है, तो उसका माध्यक n धन 1 बट्टा 2वां पद। तो रखे मान हम 11 धन 1 बट्टा 2वां पद बराबर हो गया 11 में 1 जोड़े 12 बट्टा 2 बराबर 6वां पद। 6वां पद बराबर 6वां पद गिन लीजिए प्रारंभ से, 1 2 3 4 5 6। ये अंत से भी गिनेंगे वही आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो पद बराबर 15। तो हमने देखा माध्य निकला, रनों का माध्य 33, बहुलक निकला 15 और माध्यक निकला 15। तो इसका मतलब बहुलक और माध्यक तो समान आए, लेकिन माध्य भिन्न आया कि ये तीनों समान हैं नहीं। हम उत्तर देंगे नहीं, ये तीनों समान नहीं हैं, ये तीनों समान नहीं हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों का भार केजी में इस प्रकार है। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों का भार केजी में इस प्रकार है: 38 42 35 37 45 50 32 43 43 40 36 38 43 38 47। तो विद्यार्थी हैं 15। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? 2 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो बच्चों, बहुलक या माध्यक निकालने के लिए सबसे बढ़िया है कि आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, चूंकि आंकड़ों का आरोही क्रम, आंकड़ों का आरोही क्रम, यहाँ पर आंकड़े हैं भार, कितने विद्यार्थियों के भार हैं? 15 विद्यार्थियों के। तो 15 कैसी संख्या है? विषम। आंकड़ों का आरोही क्रम, आरोही क्रम, तो आंकड़ों को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर ले। देखें, सबसे कम भार 32, सबसे पहले आ गया हमारा
32 कॉमा 32 के बाद 35 35 के बाद आ रहा है 36 भी है इसमें। उसके बाद 37, फिर आ रहा हमारा 38, 1 2 3 बार 38, 38 38 38, फिर आ रहा आपका 38 के बाद 40, ये 40। उसके बाद आ रहा है आपका 42, फिर आ रहा है 43 देख लेते हैं। इसमें कई बार दिख रहा था, 1 2 3 बार 43 और 43, 3 बार 43। और उसके बाद हमारा भार है, दिख रहा है 45 फिर दिख रहा है हमको 47 और उसके बाद 50, 45 47 और 50। गिन ले। 15 विद्यार्थियों के भार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आंकड़े छूटने नहीं हैं, गिन के मिला लीजिए तो 15 विद्यार्थियों का हमारा ये आरोही क्रम बन गया। अब सवाल वाला कहता है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञान कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसलिए आंकड़ों का बहुलक बहुत सरल है। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला पद। आंकड़ों का बहुलक बराबर हो गया सबसे अधिक बार आने वाला पद बराबर सबसे अधिक बार कौन आया। अब हमने ये देखना है, 1 2 3 बार 38, 1 2 3 बार 45, तो इसके दो बहुलक होंगे। 38 ये भी 3 बार और 43, तो दो बहुलक निकले, 38 और 43, 38 और 43। और सवाल पूरा है माध्यक। चूंकि यहां पर पदों की संख्या n बराबर 15 एक विषम संख्या है, तो विषम पदों का माध्यक निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है। इसलिए माध्यक मैंने बताया अभी आपको, n/1/2वां पद। जहां पर n विषम पद हैं, ये याद रखिएगा, वहां पद। तो रखे मान 15/1/2वां पद बराबर 15 में 1 जोड़िए, 16/2वां पद बराबर हो गया 8वां पद। 8वां पद गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 40, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां पद हमारा 40, तो मध्य पद है 40। अब सवाल वाला पूछता है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं। इसी का क्वेश्चन आए है। हाँ, इनके कितने बहुलक निकले हमारे, 2, क्योंकि 2 पद बराबर बार आए हैं, अधिक बार 3 बार। हाँ, इनके एक से अधिक बहुलक हैं, इनके 2 बहुलक हैं, 2 बहुलक हैं। क्या क्या है वो 2 बहुलक, 38 और 43, एक से अधिक बहुलक हैं, ये पूछ रहा था। ये पहला वाला तीसरे का आय होगा, ये आय हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञान कीजिए। सीधे सीधे आंकड़े दिए हैं, गिन लें इनको। आंकड़े कितने हैं हमारे पास, पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4,
तो कह रहा है आंकड़ों के बहुलक और माध्यक। क्योंकि बहुलक और माध्यक निकालने के लिए आंकड़ों को आप आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। क्योंकि आंकड़ों का आरोही क्रम तो बना लेते हैं आंकड़ों का आरोही क्रम। हम देखते हैं 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14। तो सबसे पहले हमारे पास 12 कितनी बार है? 1 2 बार, 12 12। फिर आया 13, 1 2 बार 13, 13 13। फिर आया 14, 1 2 3 बार 14, 14 14 14। फिर आ रहा हमारा 16, इसकी बार है। फिर आ रहा आपका 19। तो हमारा हो गया आंकड़ों का आरोही क्रम। तो पद गिने थे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे पद आ गए हैं। इसलिए आंकड़ों के बहुलक, इसलिए आंकड़ों का बहुलक, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला पद, जैसा कि आपको बताया, बहुलक बराबर सबसे अधिक बार आने वाला पद, बराबर कौन आया सबसे अधिक बार? 14। 13 13 2 बार आया, 12 बार 2 बार आया, तो 14 3 बार आया, तो सबसे अधिक बार आने वाला पद 14 है। अगर ये तीनों 3 बार और आते तो इसके एक से अधिक भी बहुलक हो सकते हैं। इसलिए आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या n बराबर 9, 9 भी एक विषम पद है। तो विषम पदों का माध्यक निकालने का सूत्र मैंने बताया था, माध्यक हो गया n/1/2वां पद। लेकिन यह सूत्र केवल विषम पदों का माध्यक निकालने के लिए होगा। तो n का मान हो गया 9/1/2। हमारे कोर्स में सब विषम पद हैं, वह पद। तो हम देखें, मान रखें 10/2, 9 में 1 जोड़ा 10, 10/2 बराबर 5वां पद। अब 5वां पद आप शुरू से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 अंतर से भी आएगा, 1 2 3 4 5 बराबर 14। तो इसका बहुलक और माध्यक दोनों 14 14। अब प्रश्न नंबर 5 लास्ट है, कह रहा है निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। आए सत्य असत्य हमने बताना है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो अब देखिए, ये कह रहा है बहुलक आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है। ठीक कह रहा है कि भाई सबसे अधिक बार आने वाला पद जो होगा उस आंकड़े में, वही बहुलक होता है। तो यह कथन आपका सत्य, आंकड़ों में से ही होगा। नंबर 2 कह रहे हैं माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, अब मैंने बताया माध्य या औसत पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो ये पदों में से संख्या नहीं होता है, माध्य अलग निकलता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो ये कथन हमारा असत्य। तीसरा है माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। ठीक हो गया। तीसरा कह रहा है माध्यक आंकड़ों में से एक संख्या होता है।
आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, में से सदैव एक संख्या होता है। तो माध्यक का मतलब हुआ मध्य पद, तो आंकड़ों में से ही होगा वो हमेशा। बीच का पद जो होगा पदों का, आंकड़ों का जो बीच वाला पद होगा वो माध्यक कहलाएगा, मध्य पद, तो आंकड़ों में से ही होगा। तो ये हो गया कथन हमारा सत्य। लास्ट है चौथा, आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है। तो आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य, ये हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। माध्य 9 है, तो इसको लिखने से पहले हम इसका कैलकुलेशन करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, माध्य का मतलब है पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या। तो पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या जोड़ते हैं इसको। पद है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जोड़ें, देखिए पदों का योगफल करते हैं। 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 9, 23, 23, 8 है। 31, 31, 3, 34, 4, 38, 6, 44 को 4, हासिल 4, 4 के 5 के 6, 64, 64 बट्टा पद कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बट्टा 8, पदों का योगफल 8, तो माध्य निकला 8। तो यहाँ पर माध्य का है 9 है, तो ये कथन हो गया असत्य। माध्य क्या आ रहा है इसका, 8 आ रहा है, असत्य। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली समाप्त।